दान देने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। हवन यज्ञ करने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। भंडारा करने के लिए धन नहीं है, कोई बात नहीं। किसी भूखे को भोजन कराने के लिए आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं करा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं जो आप लोग को बता रही हूँ, अगर आप लोग ये कर लिए तो ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। वो क्या है, तो ये जानने के लिए इस प्रसंग को आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। आप सभी लोग को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, एक बार एक महिला बस में चढ़ी। गरीब महिला थी, शरीर से कमज़ोर थी, फटे पुराने साड़ी पहनी हुई थी और अपना जीवन यापन कर रही थी। बस में चढ़ती है और सीट पे बैठ जाती है। उसको एक सीट खाली मिलती है, उस पर बैठ जाती है। बस चल देती है। जब बस कुछ दूर चलती है तो एक बुजुर्ग महिला चढ़ती है। तो जब बुजुर्ग महिला चढ़ती है और उसके बगल में आके खड़ी हो जाती है, तो वो महिला तुरंत वहाँ से अपनी सीट को छोड़ देती है। कहती है माता जी को बैठा देती है। सीट पे वो बुजुर्ग महिला बैठ जाती हैं। कुछ ही दूर अगले स्टॉपेज पे वो बुजुर्ग महिला उतर जाती है। फिर वापस से वो महिला अपनी सीट पे बैठ जाती है। फिर आगे बस बढ़ती है। फिर एक छोटी सी बच्ची चढ़ती है बस में और उसके पास आके खड़ी हो जाती है। वो महिला फिर अपनी सीट को छोड़ देती है, वो छोटी बच्ची को बैठा देती है और बस अपने रफ्तार में चल देती है। कुछ दूर चलने के बाद वो छोटी बच्ची का भी स्टॉपेज आ जाता है, वो भी उतर जाती है। वो महिला वापस से बैठ जाती है अपनी सीट पे। उसके बाद अगले स्टॉपेज पे एक प्रेग्नेंट महिला बस में चढ़ती है और जब ये महिला प्रेग्नेंट महिला को देखती है कि इस अवस्था में है, गर्भवती है, तो महिला खुद अपनी सीट को छोड़ देती है वापस से। फिर उस महिला को बिठा देती है। बस अपनी रफ्तार में चल रही है। कुछ दूर जाने के बाद उस महिला का भी स्टॉपेज आ जाता है। वो महिला भी उतर जाती है, जो गर्भवती महिला होती है वो भी उतर जाती है। वापस से वो महिला अपनी सीट पर बैठ जाती है। और ये सब जो चीज़ें हो रही होती, एक सीट पे बैठी महिला पीछे ये सब चीज़ें देख रही होती है। उतने में अगले स्टॉपेज पे एक महिला फिर चढ़ती है बस में। वो ठीक ठाक है, ना वो प्रेग्नेंट है, ना उसे कोई दिक्कत है, ना वो बुजुर्ग है, ना वो बच्ची है। ठीक ठाक महिला है, अच्छी खासी है। वो महिला भी खड़ी है। तो ये महिला फिर अपनी सीट को छोड़ देती है और उस महिला को बिठा देती है। जब ये चीज़ पीछे बैठी हुई महिला देख रही होती है कि ये तो महिला बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर अपनी सीट को क्यों छोड़ दी, इसको क्यों बिठाई। अभी तक तो समझ में आ रहा था कि बच्ची आई, बुजुर्ग महिला चढ़ी, फिर प्रेग्नेंट लेडी चढ़ी, अभी तक तो समझ में। लेकिन अभी जो स्त्री चढ़ी है बस में, जो बिल्कुल ठीक ठाक है, ना वो प्रेग्नेंट है, ना वो बीमार है, ना वो बुजुर्ग है, ना वो बच्ची है, बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर अपनी सीट को क्यों छोड़ दी, वो सब देख रही थी। फिर उसके बाद से वो महिला जो थी, आगे कुछ दूर चलने के बाद अब उसका स्टॉपेज आता है, वो उतर जाती है। वापस से वो महिला अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब बस अपनी रफ्तार में चल रही होती है। बस का लास्ट स्टॉपेज आता है जहाँ उस महिला को उतरना होता है, और जो महिला देख रही होती है उसको भी वहीं उतरना था। वो महिला पेशे से टीचर रहती है, जो महिला सब कुछ देख रही होती है। जब बस अपनी आखिरी स्टॉपेज पे रुकती है तो वो महिला जो अपनी सीट को छोड़ के सबको बिठा दे रही थी, वो भी उतरती है वहीं पे, और जो पीछे सबको देख रही होती है वो भी वहाँ पे उतर जाती है। तो वो महिला जाती है इस गरीब महिला के पास में, कहती है बहन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो बोलती है, बहुत ही मतलब उसका जो शब्द था, बताती मतलब बहुत ही सुरीला शब्द था। हाँ मैडम बताइए, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और जब ये शब्द सुनती है वो टीचर महिला एकदम से प्रसन्न हो जाती है, स्तब्ध हो जाती कि इतना प्यारा मधुर, इतना प्यारा शब्द, इतना मधुर वाणी है इसकी। उसके बाद से बोलती है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं सब देख रही थी बस में, क्या आप गरीब हैं तो आपको सीट पे बैठने का अधिकार नहीं है? क्या आप टिकट नहीं ली थी? टिकट तो आप भी ली थी ना, पैसे दी थी, टिकट ली थी, तो क्या आपको सीट पे बैठने का अधिकार नहीं है? अभी तक तो समझ में आया कि छोटी बच्ची चढ़ी तो आपने अब सीट छोड़ दी, फिर बुजुर्ग महिला बैठी तो आप उसको अपनी सीट दे दी, फिर एक प्रेग्नेंट महिला आई तो उसको भी आपने अपनी सीट छोड़ दी, दे दी आपने उसको बैठने के लिए।
लेकिन अभी जब एक महिला चढ़ी थी बस में, बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, ना वो बुजुर्ग थी, ना वो बच्ची थी, ना वो प्रेग्नेंट थी, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आपने अपनी सीट क्यों उस महिला को दे दी बैठने के लिए? क्यों आप खड़ी हो गई वापस से? क्या आपका अधिकार नहीं है? क्या गरीब का अधिकार नहीं होता सीट पर बैठने का? तो महिला बोलती है, बातों को सुनती है, बोलती है मैडम देखिए, मैं घर घर जाती हूँ, काम करती हूँ, मैं बर्तन धुलती हूँ सबके घर में जाके, खाना बनाती हूँ और अपना जीवन यापन कर रही हूँ। मेरा एक बेटा भी है, मेरा एक बेटी भी है, पति पत्नी है। मेरा बेटा विद्यालय जाता है, मेरा बेटी भी विद्यालय जाती है और मेरे पति भी काम पे जाते हैं। मेरे पति किसी चीज़ का नशा नहीं करते हैं, वो काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं घर पे, खुशी खुशी परिवार चल रहा है। मैं भी अपना जीवन यापन कर रही हूँ, परिवार चला रही हूँ। तो हमारे परिवार में पति पत्नी दोनों बच्चे बहुत सुखी हैं, किसी बात का कलह कलेश घर में नहीं है। और मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं किसी को मतलब कोई बड़ा पूजा पाठ करा सकूं, भंडारा करा सकूं, किसी को भूखे को भोजन करा सकूं, इतना मेरे सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं अपने कर्म दान करती हूँ, और जो कर्म दान कर देती हूँ तो मैं ये सोच के करती हूँ, जो मैं अपने अच्छे कर्म दान कर रही हूँ ये मेरे खाते में लिखा जा रहा है, और उसी का देन है कि मेरा परिवार खुशहाल है। मैं औरों के परिवार को देखती हूँ कि घर में कलह कलेश होता है, सब कुछ होते हुए भी उनके घर में सुख शांति नहीं है। फिर लेकिन वो तकलीफ़ मेरे घर नहीं आती। क्यों? मैं यही सोचती हूँ ये जो मेरे अच्छे कर्म किए हुए, इसी के लिए मेरे घर में कोई तकलीफ़ नहीं आती है, सुख शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने कर्म को कर रहे हैं। और हमारा पति भी बहुत ही अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत खुशहाल है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैं भी अपने कर्म को कर रही हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जिस तरह से मेरा परिवार खुशहाल से चल रहा है उसी तरह से चलता रहे, और मैं अपने कर्म को दान करती रहूँ। क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं मतलब दान कर सकूं, किसी भूखे को भोजन करा सकूं, यज्ञ करा सकूं, कोई पूजा पाठ करा सकूं, इतना मेरे पास है नहीं धन। इसलिए मैं अपने कर्मों को दान करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं दान करती हूँ। ये सोच के करती हूँ कि जो मेरे अच्छे कर्म है ये मेरे खाते में बढ़ता ही जा रहा है, और इसी वजह से मेरे घर में कोई दुख तकलीफ कलह कलेश नहीं आ पा रहा है। ये सोच के मैं अपने अच्छे कर्म करती रहती हूँ। जब ये महिला टीचर महिला उसकी बातों को सुनती है तो एकदम चुप हो जाती, उसकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। वो महिला कहती है कि देखिए, मैं पेशे से टीचर हूँ, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, शिक्षा देती हूँ, लेकिन जो शिक्षा आज आपने मुझे दे दी ये मुझे कभी नहीं मिली थी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आज मुझे वो शिक्षा आपने दी है जो मुझे कहीं से नहीं मिली थी। मैं छोटे बच्चों की टीचर हूँ, शिक्षिका हूँ, लेकिन आज से आप मेरी टीचर हैं, आप मेरी शिक्षिका हैं। आपसे जो शिक्षा मुझे मिली है शायद ही मुझे कभी मिल सकती होगी, लेकिन आज आपसे मिल गई और मेरी आंखें खुल गई। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में अब कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब कि किसी को दान नहीं कर पाते हैं, बड़े अनुष्ठान नहीं करा पाते, पूजा पाठ नहीं करा पाते, बड़े यज्ञ नहीं करा पाते हैं, किसी भूखे को भोजन नहीं करा पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने कर्म को अच्छा कर सकते हैं, कर्म को दान कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जो भी आपकी क्षमता, अपने कर्म को दान कर सकते हैं, अपने द्वारा किए गए कर्मों को दान कर सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। और अगर आपको ये जीवन मिला है ना, तो देखिए दोस्तों, तकलीफ़ है, दुख है, सुख है, अपने कर्मों को दान करिए। और जब जीवन में दुख आता है तो सुख की तैयारी करिए, और जीवन में अगर सुख आता है तो दुख की तैयारी करिए, क्योंकि जो ये समय है, जीवन है, परिवर्तनशील है। यहाँ दुख का आना, दुख आएगा तो सुख आएगा, सुख आएगा तो दुख आएगा। यहाँ कोई भी चीज़, सुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता है और दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो अपने कर्मों को दान करिए, अच्छे कर्म करिए। नहीं कुछ कर पाते हैं तो अपनी वाणी पे नियंत्रित करिए, अपनी वाणी से ऐसा शब्द बोलिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो।
अपनी वाणी पर नियंत्रण करिए। आप अपने कर्म को करते, सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो उसके कर्म है, उसको अपने कर्मों का प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। आप जो अपने कर्म को कर रहे हैं, आपको अपने कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। बस अच्छे कर्म को करते चलिए। ये जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि आप कुछ नहीं कर पाते तो किसी की मदद कर सकते हैं। छोटे छोटे आप अपने जीवन में, दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं रोज़, किसी की मदद कर सके, कर्म को दान कर सके, जरूर करिए। और देखिए फिर जीवन में, और ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं और अपने कर्म को करते हैं, फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से जीवन खुशियों से भर जाएगा। कलह कलेश तो आपको छू ही नहीं सकता है। बस खुशी खुशी अपने जीवन को यापन करिए, अपने कर्मों को दान करिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छी वाणी बोलिए और किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आप ईश्वर के सानिध्य में हैं तो आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए सभी लोग को जय श्री कृष्णा राधे राधे।